तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और शेयर मार्केट में अपने माइंड को कंट्रोल में रखकर हम अपन कैसे होशपूर्वक जी सकते हैं। देखो दोस्तों, माइंड का कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। ये आप चाहे कहीं से भी सीखा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन सच बात यह है कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान या बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना पड़ेगा। कम से कम 21 दिन के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। जब आप सांसों पे ध्यान रखोगे तो सांस को होल्ड करना भी है। जैसे सांस जब भीतर जाए तब भी उसको 4 से 5 सेकंड रोकना है। जब सांस बाहर आए तो भी 4 से 5 सेकंड आता है। और दिन में जो भी आप काम करो आपको होशपूर्वक और ध्यानपूर्वक करना है, यानी आपका फोकस आपको बढ़ाना है। जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका माइंड शांत रहेगा और आपको टेंशन, तनाव, चिंताएं धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। फिर आपके साथ अच्छा होने लगेगा। आप जो भी सोचोगे वो सब होने लगेगा। अपने माइंड को पॉजिटिव सोचों में डालना है। आपके माइंड में आपको अच्छी अच्छी सोच रखनी है। घटिया सोच, गंदी सोच, नेगेटिव सोच को अपने आप से बिल्कुल दूर रखना है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको बड़े लॉस होने के कारण यही है कि उनका माइंड अशांत होता है। बड़े बड़े लॉस होने के बाद माइंड की साइकोलॉजी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। फिर वो साइकोलॉजी धीरे धीरे रिकवर होती है, लेकिन उसको रिकवर करने आपको माइंड में नए सेल बनाने होंगे। और नए सेल बनाने के लिए आपको 21 दिन तक शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहना है। आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, चाहे आपको कितना बड़ा भी लॉस हुआ हो। आपको ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है। ना आपको चार्ट देखना है, ना आपको कोई ट्रेडिंग करना है। 21 दिन के बाद में आपको अपना एक सेटअप बनाना है 21 दिन में, और उस सेटअप के हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। मार्केट जब क्लोज हो जावे उसके बाद भी आपको चार्ट देखने हैं कि अगर आज आप मार्केट में एंट्री करते तो आपको कहाँ एंट्री मिलती, कहाँ एग्जिट मिलता, क्या स्टॉप लॉस लगता। ये आप 21 दिन तक सिर्फ नोट करो। आपको ट्रेडिंग से दूर रहना है, क्योंकि ट्रेडिंग करते समय हमें जो फोमो आता है, वो फोमो आने का कारण सिर्फ यही है कि हमें जल्दबाजी होती है ट्रेड लेने की। कई बार अपन बुलिश मार्केट में पुट की पोजीशन लेकर फंस जाते हैं, फिर अपना पूरा कैपिटल अपने दाव में लगाते हैं। बियर मार्केट में हम कॉल की पोजीशन लेकर फंस जाते हैं। तो अपने को फंसने की बीमारी से दूर रह के अपने को स्टॉप लॉस और टारगेट वाला माइंड बनाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रह करके अगर स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करके अपने माइंड की साइकोलॉजी को डेवलपमेंट करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब स्टॉक को ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कैपिटल ज़रूरत नहीं है। 10 से 1,000 रुपये से अगर आप अपना इंट्राडे स्टार्ट करते हो तो ये इजी वे में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप स्टॉप लॉस लगाना भी सीख जाओगे और टारगेट लगाना भी सीख जाओगे। इससे क्या है कि माइंड की साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी, और जब माइंड की साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी तभी आप स्टॉक मार्केट में बड़े ट्रेड को हैंडल कर पाओगे। नहीं तो क्या आप बड़े ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप पैनिक हो जाओगे और आपको हेवी लॉस से आपको मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा। तो इस बीमारी से दूर रहने के लिए आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है 10,000 रुपीज़ से, और आपको 10 शेयर से ज़्यादा किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने नहीं है। और 10 शेयरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो और 400 रुपये का टारगेट रख सकते हो। एंट्री का आपको एक ही सिस्टम बनाना है कि 20 EMA को प्राइस ऊपर या नीचे जिस साइड में भी क्रॉस करेगा, एक ग्रीन या रेड कैंडल के आधार पे आप ट्रेड लोगे और स्टॉप लॉस आप लेना सीखोगे। जब तक आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखोगे इस मार्केट में, तो इस मार्केट से आप पैसा कभी भी नहीं बना पाओगे। आपकी माइंड की साइकोलॉजी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आप लॉस रिकवर के लिए नए नए प्लान बनाओगे, जो इस मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, 21 दिन तक ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है। आपको जो लॉस हो गया है उस लॉस को आप रिकवर करना भूल जाओ कि आप लॉस रिकवर करके मार्केट में पैसा बनाओगे। 21 दिन तक आपको ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है। 21 दिन के बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है और एक नए माइंड सेट के साथ रोज़ाना रात को आपको 21 दिन तक चार्ट को रीड करना है कि कैसे मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तब मार्केट किस तरह का सिनेरियो बनाता है, डाउन ट्रेंड में आता है मार्केट तब किस तरह का सिनेरियो बनाता है, टॉप पे और बॉटम पे। आपको हर जगह चार्ट पे जहाँ जहाँ पर भी मतलब मार्केट में ये जो पैटर्न बनते हैं
कभी एम बनता है, कभी डब्ल्यू बनता है, कभी हेड एंड शोल्डर बनता है, कभी ट्रेन लाइन बनती है। तो ये जो पैटर्न बनते हैं मार्केट में, उन पैटर्न को आपको माइंड में डेवलप करने हैं और उन पैटर्नों को आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस दिन तक रोज़ाना सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, सांसों पे ध्यान देना है, दिन में जो भी काम करो उसको बिल्कुल फोकस के साथ करना है और मार्केट के लॉस को बिल्कुल भूल जाना है। जो भी लॉस हो गया वो समझो आपसे कोई पैसा मांग रहा था, वो आपसे ले गया, उस लॉस को आप भूल जाओ। क्योंकि अगर आप लॉस को कवर करने के लिए मार्केट में आओगे तो आपको बड़े लॉस होंगे। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको अपनी आंखों को बिल्कुल ट्रेन करना है, अपने माइंड को बिल्कुल ट्रेन करना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट में क्या चीज़ होती है। एक ही सेटअप पर आप कम से कम 100-200 ट्रेड दोगे तब आपके माइंड के अंदर वो सेल बनेगा, जिसमें आप किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। नया नया पैटर्न ढूंढने की बजाय जिस पैटर्न पे आप काम करना चाह रहे हो, जिस सेटअप पे आप काम करना चाह रहे हो, पहले शुरू में उस सेटअप पे आप ट्रेड लेना सीखिए। जब वो सेटअप आपका पूरा अच्छी तरह से वर्क करने लग जाए तब आपको मार्केट के दूसरे सेटअप ढूंढने हैं, दूसरे सेटअप पे काम करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में लाइफ बनाना है तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने बंद करने हैं। सिर्फ आपको चार्ट को रीड करना है, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करना है कि मार्केट टॉप पे कैसे बिहेव करता है, बॉटम पे कैसे बिहेव करता है, ट्रेड कंटिन्यूस करता है तो मार्केट किस तरह का पैटर्न बनाता है, उसको ट्रेड को डाउन में लाना है तो मार्केट किस तरह से लोगों को ट्रैप करता है, किस तरह से वो मतलब रेंज बनाता है मार्केट, वो सब आपको पैटर्न ढूंढने हैं। तब जाके आप इस मार्केट में सक्सेस होगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।